नमस्ते जी। आज का विषय गंभीर विषय है। आज मैं भारत के सबसे बड़े नास्तिक पेरियर ईवी रामास्वामी के 15 प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, जो उनकी मूर्ति को नीचे लिखे हुए हैं 15 प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि मानव योनि क्यों मिली है। इस संसार में दो योनि होती है, एक होती है सुख योनि, एक होती है भोग योनि। भोग योनि में मानवों को छोड़ करके समस्त जीव जंतु पशु पक्षी आते हैं, और जो सुख योनि है उसमें केवल मानव आता है। तो जो मानव को जो शरीर मिला है वो आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है, और आनंद के बाद परम आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है। आनंद कैसे मिला है? आनंद मिला है 400 वर्ष तक सुख प्राप्त करने के लिए। जो शरीर है ये 400 वर्ष तक तो इसके साथ सुख मिले, और जब ये मानव शरीर रहता है इसके साथ सुख दुख दोनों हैं, क्योंकि भूख प्यास लगती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, धूप छाव भी है। सुखी तो रहना है पर थोड़ा दुख भी है। परंतु परमात्मा ने मानव योनि इसलिए दिया है कि 400 वर्ष तो ये सुखी मिले, फिर परम आनंद में रहे। परम आनंद क्या है? जिसमें 3100 खरबों वर्ष तक आत्मा मुक्त अवस्था में रहती है। मुक्त अवस्था में कि जहां चाहे इस विश्व में अनंत सूर्य है, अनंत भूमि है, जिस तरह की भूमि भारत भूमि है, तो उन पर जाकर विचरण कर सके, पूरे ब्रह्मांड को समझ सके और आनंद ही आनंद रह सके। इसलिए मानव योनि मिली है, सुख योनि। और मानव योनि तभी मिलती है जब आत्मा के पुण्य अधिक और पाप कम होते हैं। जब तक पाप खत्म नहीं होंगे तब तक मानव योनि मिलना असंभव है। तब तक भोग योनि में, और भोग योनि में आहार निद्रा भय मैथुन 4 गुण होते भोग में, आहार निद्रा भय मैथुन। और मानव योनि में मननशील करके, वैज्ञानिक बनकर, समस्त ब्रह्मांड को जानकर उसका ज्यों का तो उपयोग करे, जिसे समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो, तभी सुख मिलेगा। और इसी सुख के लिए ये मानव जन्म हमको मिला है। तो अब मैं 15 प्रश्नों के मैं उत्तर देता हूं, और हर प्रश्न को मैं पहले पढ़ता हूं और फिर मैं उनके उत्तर आपको दे रहा हूं। उनका पहला प्रश्न है, पर ईश्वर के लिए पहला प्रश्न है उनके लिए। उनका, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते हो? देखो जी, मानव को जो 400 वर्ष और 3100 खरबों वर्षों की बात कर रहा हूं मैं, यह तभी संभव है जब परमात्मा से साक्षात हो जाता है। साक्षात कैसे होता है? जब अष्टांग योग का पालन करके हम समाधि अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब इच्छित ज्ञान परम पिता परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करते हैं हम। जैसे हमारे ऋषि मुनि, महर्षि दयानंद, जो ऋषि हैं हमारे, जैसे ऋषि कणाद है, महादेव शिवजी हैं, ये सभी योगी और समाधि अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं। तो ये इच्छित ज्ञान परम पिता से प्राप्त कर सकते हैं, पर उसके लिए अष्टांग योग का पालन करना अनिवार्य है। और अष्टांग योग का जो आधार है वो अहिंसा और सत्य। और सत्य के लिए ये अनिवार्य है सत्य को पहले जानना और फिर उसका आचरण करना। यदि सत्य को जाने बिना आचरण किया, असंभव है। और ये 2 जीवन अष्टांग योग में आता है, यम नियम, आसन प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। और उसका आधार है यम नियम, और यम का आधार है अहिंसा और सत्य। तो जो सत्य और अहिंसा का पालन करेगा वो समाधि में जा सकता है। आज जो वैज्ञानिक है, आज वैज्ञानिक के लिए कोई योग्यता नहीं है। कोई अनाचारी हो सकता है, कोई मांसाहारी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पर वो समाधि अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, और ना ईश्वर से वो साक्षात हो सकते।
तो आपकी ये मिथ्या कथन है कि वो साक्षात नहीं होता है। हमारे ऋषियों के अनेक हमारे पास प्रमाण है, और हम उस विद्या पर, ऋषियों की विद्या के आधार पर देश के 85 लाख करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं, प्रमाण हमारे पास में है। और विश्व के 800 लाख करोड़ हम बचा सकते हैं। ये ऋषियों के हमारे प्रमाण है, जिन्होंने ईश्वर से साक्षात किया। तो आपकी ये कथन मिथ्या है कि परमात्मा छुपा रहता है। आपके ये कथन बिल्कुल मिथ्या है। दूसरा प्रश्न है आपका, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा करवाते हो? ऐसा है, जो बाजार में जो पूजा पाठ चल रही है, वो पूजा, जैसे मंदिर में घंटा बजाना, ये पूजा के लक्षण नहीं है। पूजा के लक्षण है कि सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए हमको कभी कमजोर ना हो जाए, हमारा आत्मबल कमजोर ना हो जाए, तो प्रार्थना से, उपासना, उसके साथ बैठ के उसके आशीर्वाद लेते हैं। जैसे हम पिताजी से, जब पुत्र संकट में आता है, पिता के सामने जाता है और सलाह मांगता है, तो ऐसे ही हमारा पिता है, तो हम उसे संकट में कि हम जान लेने के लिए पिताजी के पास बैठते हैं। और ये जो मंदिर में घंटा बजाना और ये जो है ना, ये पूजा अर्थ नहीं है, ये लंपट लोगों की कहानी है। आपका तीसरा प्रश्न है, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो हमेशा लोगों से घी दूध मिठाई लेते रहते हो? ये जो कार्य ये ठग करते हैं, जो पेट भरने वाले करते हैं ये काम परमात्मा के नाम से, ईश्वर के नाम से। ईश्वर को जानने के लिए वैदिक विज्ञान को पढ़ना अनिवार्य है, और जब हम वैदिक विज्ञान पढ़ेंगे तब आधुनिक विज्ञान की समस्त शाखा उसमें आ जाती है। भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति। और जब इनको पढ़ेंगे हम आधुनिक विज्ञान को, जब इसमें अनेकों प्रश्न हैं, 100 प्रश्न तो हमारे हैं। और यदि कोई मेरी आधुनिक विज्ञान का मेरी वीडियो सुन रहा है, मेरे प्रश्नों का उत्तर देवें और 1 करोड़ मुझसे पाएं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान अधूरा विज्ञान है, और इस अधूरे वजह से कि विनाश हो रहा है। तो जो ये लंपट लोग जो है परमात्मा के नाम से भीख मांगते हैं और दूध चढ़ाने को कहते हैं, ये परमात्मा काम नहीं, वो पूर्ण है, और उसको किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, और उसको जाना जाएगा वैदिक विज्ञान से। और वैदिक विज्ञान समझने के लिए आधुनिक विज्ञान भी पढ़ना होगा, और नहीं पढ़े तो सीधे भी आप वैदिक विज्ञान पढ़ सकते हैं। और ये विज्ञान प्रस्तुत हो चुका है, आप वेद विज्ञान आलोक पढ़ें तो आपका परमात्मा का स्वरूप आपको पता चल जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्मल पशुओं की बलि मांगते हो? ये लंपट लोगों ने, जो अज्ञानियों ने ये पशु बलि शुरू करी है, ये मूर्ख, लंपट, अनाचारी लोगों ने। इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए रहते हो? ये जो ठग है बैठे हुए मंदिरों में जो है ठग, वो ईश्वर के नाम से पैसा इकट्ठा करता है अपने घर चलाने के लिए। उनको ईश्वर न तो उनको जानना है ना समझना है, उनको केवल ठग विद्या कर रहे हैं लोग। आपका छठा प्रश्न है, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियों को रखते हो? ये लंपट लोग, जब इनका अपनी स्त्री से पेट नहीं भरता है, ये लंपट लोग मंदिरों में चढ़वाते हैं देवदासियों को। इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। ये लंपट है जो चढ़वाते हैं उस देवदासियों कन्या को। और महाभारत में भी लिखा हुआ है कि जो महाभारत को सुनाएगा उसको घर की कन्याएं चाहिए। ये जो महाभारत में लंपटों, ठगों ने मिलावट की हुई है, ये व्यभिचारियों ने मिलावट की है कि उनको अय्याशी को लिए हमारी बहन बेटे मिलती जाए। हम इनके वेद विरोधी इन सिद्धांतों का विरोध करते हैं। आपका सातवां प्रश्न है, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को रोक नहीं पाते हो? परमात्मा ने हर मानव को सुखपूर्वक, धन ऐश्वर्युक्त होकर बलशाली पराक्रमी बनने के लिए यह मानव शरीर दिया है। और जो बलशाली पराक्रमी वैदिक विज्ञान से पढ़कर हुआ जा सकता है। आधुनिक विज्ञान या किसी संप्रदाय को पढ़कर कायर, भीरू, डरपोक व्यक्ति होता है। तो ये बलात्कार तभी रुकेंगे जब हम वैदिक विज्ञान पढ़ेंगे, अन्यथा ऐसे ही इन ठग लंपटों के हमारी बहन बेटी बलात्कार होते रहेंगे। हमको वैदिक विज्ञान पढ़ना है।
आपका 8वां प्रश्न है, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, घी, तेल बिना खाए नदी नालों में बहा देते हो? ये लंपट लोग करते हैं ऐसा ईश्वर के नाम से, उनको ईश्वर का ई भी नहीं मालूम है। आपका 9वां प्रश्न है, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी बलात्कार होती हुई मासूम आवाज नहीं सुन पाते हो? देखो जी, ईश्वर ने तो दिया व्यवस्था बलशाली परम करने के लिए, पर उसकी न्याय व्यवस्था है। क्या सी न्याय व्यवस्था है? जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा। जैसे सर्वोत्तम करने पर क्या मिलता है? मानव शरीर सुख होने के लिए। और जो अनाचार करेगा वो नाली के कीड़े बनेंगे, पशु पक्षी बनेंगे। तो जैसे जिसके कर्म रहेंगे ऐसा ही उसको फल मिलता रहेगा। क्या तुम 10वां प्रश्न, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए देख नहीं पाते हो? ऐसा है, आत्मा को स्वतंत्र बनाया गया है और जो स्वतंत्र होता है उसको ही फल का भागी वही होता है। जैसे भाई मैं किसान हूं और मैंने नौकर को बोला कि तुम खेती की पानी दे, खाद डाल, अब ये इस पर कोई दवाई छिड़ा क्या नहीं छिड़ा, तो उसके जो परिणाम होंगे मैं भुगतूंगा उसके, उस नौकर वो नहीं भुगत सकता। मतलब यदि फल का आपको चाहिए तो फल उसी को मिलता है जो स्वतंत्र होता है। तो आत्मा को स्वतंत्र बनाया गया है। अब यदि वो गलत काम कर रहा है उसको दंड अवश्य मिलेगा और न 400 वर्ष जी सकता है और न मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो परमात्मा की जो न्याय व्यवस्था है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। न्याय व्यवस्था क्या है उसकी, कि जैसे कर्म होंगे, कोई कुत्ते बिल्ली जैसे आत्मा के होंगे ऐसे उनको दंड मिलेगा ऐसे। आपका 11वां प्रश्न है, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते हो? जो ये आतंकवादी बने, क्यों बने? जब ठगों ने अपने अपने गिरोह बनाए आम आदमी को ठगने के लिए। जो जाति प्रथा है ना सारी, हिंदू मुस्लिम ईसाई और हिंदुओं में भी जाट सिख, ये जो है ठगों ने बनाए अलग अलग अपने गिरोह अपने ठगने के लिए। इनका ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। इनको तो केवल ठगना है और अपना गिरोह बनाना है और उनसे लूटपाट करनी है। आज अफगानिस्तान में देख लीजिए, वहां जो है मुस्लिम ही मुस्लिम का अत्याचार बहन बेटियों के साथ ही कर रहे हैं। इनका ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। क्या तुम 12वां प्रश्न, क्या तुम आतंकवादी हो जो चाहते हो कि लोग तुमसे डरे? परमात्मा तो पिता के समान है और उतना ही डर है उसको। जैसे पिताजी, जब हम कोई गलत काम, पिता से हम डरते हैं, ऐसे ही उसका कर्तव्य है समझाने का। और पर यदि नहीं मानते हो, आप घर में भी पिताजी की बात नहीं मानते हो, तो पिताजी अलग कर देते, जाओ बेटा तुम तो मेरे से दूर रहो। इतना ही दायित्व है। वो ईश्वर बिल्कुल नहीं कहता न वो आतंकवादी है, वो तो पिता की तरह, जैसे हमारे पिता है ऐसे वो पिता है। आपका 13वां प्रश्न है, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते हो लेकिन करोड़ों लोग तुमसे सवाल पूछते हैं? देखो जी, ऐसा है, वो गूंगा तो मैंने पहले ही प्रश्न बता दिया। उनसे बात करने के लिए, परमात्मा से बात करने के लिए आपको अष्टांग योग का पालन करना अनिवार्य है। समाधि अवस्था में उनसे बात हो सकती है, इसके अलावा उनसे कोई बात नहीं कर सकता है। वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। आपका 14वां प्रश्न है, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कुछ नहीं देते हो जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसों का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देता है? यह ठगों की पोपलीला है कि मंदिर में चढ़ाओ, दान चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। ये ठगों की ठग करते हैं ऐसे। हमारे पास वैदिक विज्ञान के आधार पर विश्व के 750 करोड़ लोगों को रोजगार हम दे सकते हैं और बिना किसी पूंजी के। हमारे यहां प्रशिक्षण होता है और हमने अब बच्चों के लिए वैदिक विज्ञान गुरुकुल शुरू कर दिया है। बिना आय पूंजी, बिना किसी पूंजी के
5 से 6 लाख रुपया आप कैसे कमा सकते हो, हमारे यहाँ इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाँ, आधुनिक विज्ञान में कोई विद्यार्थी नहीं है, पर वैदिक विज्ञान में है, ईश्वर की व्यवस्था में है, क्योंकि हम उसके बच्चे सब व्यवस्था वो हमको पहले करके देता है। तो हमारे पास वो विद्या है जो बिना पूंजी के 5 से 6 लाख रुपए आय कैसे हो सकती है। और मैं इस वीडियो में बता देता हूं आपको कि 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि होनी चाहिए और 2 गाय होनी चाहिए। आपको 5 से 6 लाख रुपए आय हो सकती है, कमा सकते हो। हमारे यहाँ प्रशिक्षण आकर लेवें। तो यदि कोई भूखा है, गरीब है, तो वो केवल इन लंपट और ठगों की वजह से है, जो इन्होंने उनको वेद नहीं पढ़ने दिए, वैदिक विज्ञान नहीं पढ़ने दिया। आप खुद पढ़ सकते हो, मेरी वीडियो आप सुन सकते हो। मेरे नंबर भी मैं आपको दे रहा हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 9926185001। इस पर आप संपर्क करें और बिना पूंजी के 5 से 6 लाख रुपए प्रतिवर्ष आए कैसे हो, इसका प्रशिक्षण हमसे लेवें। और 15 प्रश्न है इनका जी, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते हैं। ऐसा है, आप स्वतंत्र हो। आप जो पेरियर जी थे, ये स्वतंत्र है। कोई भी वो कुछ भी बक सकता है, रामा कोई कुछ भी कह सकता है, वो स्वतंत्र है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे फल देगा। तो आप इन वीडियो को दोबारा सुने। मेरे तरफ से 15 प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।